एकता से राष्ट्र का निर्माण होता है। एकता से राष्ट्र का निर्माण होता है, प्रेम से देश का कल्याण होता है। स्नेह का दीप जलाओ आज घर घर में, प्रेम ही आज़ादी का पैगाम होता है। विश्व में अरबों नर नारी हैं, उनके रंग में, रूप में, भाषा में, संप्रदाय में, मान्यताओं में, रीति रिवाज में, रहन सहन में बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। जहाँ तक हमारी दृष्टि बाहर की ओर जाती है, हमें अंतर ही अंतर दिखाई देता है, किंतु मानव के आंतरिक जगत में एकता है। आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा, जहाँ इतनी विविधता है वहाँ आंतरिक जगत में एकता का क्या प्रमाण है? विश्व के प्रश्न है कि आंतरिक जगत में एकता का क्या सबल प्रमाण है। विश्व के किसी भी नर नारी से आप पूछें कि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं या बीमार, सभी व्यक्ति एक ही उत्तर देंगे, चाहे वो जिस देश के नागरिक हों, सभी उत्तर एक ही देंगे कि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं। विश्व के किसी भी नर नारी से आप पूछें कि आपको सुख और शांति प्रिय है कि दुख और अशांति, सभी व्यक्ति एक ही उत्तर देंगे कि हमें सुख और शांति प्रिय है। उनकी भाषा चाहे जो हो, संप्रदाय चाहे जो हो, मान्यताएं चाहे जो हो, लेकिन सभी व्यक्ति एक ही उत्तर देंगे कि हमें सुख और शांति प्रिय। विश्व के किसी भी व्यक्ति से आप पूछें कि आप धनवान होना चाहते हैं कि निर्धन, सभी व्यक्ति एक ही उत्तर देंगे कि हम धनवान होना चाहते हैं। विश्व के किसी भी व्यक्ति से आप पूछें कि आप अपने जीवन में हानि चाहते हैं या लाभ, सभी व्यक्ति एक ही उत्तर देंगे कि हम अपने जीवन में लाभ चाहते हैं। ये आंतरिक जगत की एकता का ये सबल प्रमाण है। सैकड़ों आशिक हैं, दिलाराम सबका एक है, मज़हब व मिल्लत जुदा जुदा है, काम सबका एक है, सबकी मांग एक है। आंतरिक जगत की एकता का ये सबल प्रमाण। बंधुओं, संप्रदाय भिन्न भिन्न होते हैं, गुरुजन भिन्न भिन्न होते हैं, मान ग्रंथ भिन्न भिन्न होते हैं, किंतु सत्य भिन्न भिन्न नहीं होता है। सत्य एक होता है, सार्वभौम होता है, सनातन होता है, सार्वदेशिक होता है, सार्वकालिक होता है। सत्य में कभी भी किंचित परिवर्तन नहीं होता है, वो सार्वभौम होता है। आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा कि वो सार्वभौम सत्य क्या है? यहाँ तो बहुत संप्रदाय हैं, अनेक मान्यताएं हैं, कि सार्वभौम सत्य क्या है? जो सत्य है वो सबके लिए सत्य है। वो क्या है? भारतीय परंपरा में बहुत सुंदर चिंतन किया गया है। कहा गया है, राम बोलो भाई राम, राम नाम सत्य है, अंत में सबकी यही गति। राम नाम सत्य है। जो आदमी जीवन भर बताते रहे कि शरीर सत्य है, संसार सत्य है, आज उनकी आंखें खुल गई। आज उनको साफ साफ दिखाई देता है कि शरीर सत्य नहीं है, शरीर में रहने वाला सत्य है। उनको केवल शरीर दिखता था, शरीर में रहने वाला उनको दिखता ही नहीं था। आज उनको दिखाई दिया, आज वे साफ साफ कह रहे हैं कि राम नाम सत्य है। उस सत्य शब्द को भारतीय परंपरा में राम शब्द से कहा गया। एक वस्तु के बोध के लिए अनेक भाषाओं में अनेक शब्द होते हैं। शरीर के अंदर एक ऐसा पदार्थ है जो चिन्मय सत्ता है, ज्ञानमय सत्ता है, उसका होना ही जीवन है। शरीर में न रह जाना ही मृत्यु। मृत्यु और कोई चीज नहीं है। शरीर से चेतन का हट जाना, जीव का निकल जाना ही मृत्यु है, और उसका होना ही जीवन है।
वही सत्य है। संप्रदाय जगत में विचारों में संकीर्णता बहुत है, संकुचितता बहुत है। इस कारण से कोई एक शब्द का कोई व्यक्ति दूसरा शब्द बोलना ही नहीं चाहता। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब इसका समाधान देते हैं, समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर, कहीं कबीर ये बीच के बल कहीं और की ओर। हमारे जीवन की अनेक समस्याओं का समाधान संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने बीजक में दिया। बीजक कोई कबीर पंथ के लिए नहीं है, कोई बीजक संपूर्ण मानव जात के नर नारियों के लिए है और उनकी जीवन की समस्याओं का समाधान है। जो संप्रदायवाद में तनाव दिखाई देता है, जिसके कारण से युद्ध होते हैं, झगड़े होते हैं और सरकार को भी बहुत पैसा खर्च करना पड़ता, बहुत परिश्रम करना पड़ता है, उसका समाधान सदगुरु कबीर साहब ने बीजक में दिया। कितना सुंदर समाधान है कि समझे की गति एक है। जो समझदार व्यक्ति हैं सबकी दशा एक समान है। ये उदाहरण के रूप में दूं जिससे बात आसानी से समझ में आ जाए। एक पिता थे, उनके 2 बच्चे थे। दोनों बच्चे प्राथमिक शाला में पढ़ते थे। एक कक्षा 5 का विद्यार्थी था, एक कक्षा 3 का विद्यार्थी था। दोनों भाई प्रातःकाल गणित लगा रहे थे। छोटे भाई ने कहा, गुरुजी ने पढ़ाया है 6 धन 4 बराबर 10 होता है। बड़े भाई ने तुरंत कहा, तुम बेवकूफ़, तुम्हारे गुरु बेवकूफ़। हमारे गुरु प्रधानाचार्य हैं, उन्होंने पढ़ाया है 8 धन 2 बराबर 10 होता है। दोनों भाई बहस में उतर गए। छोटे भाई ने कहा, हम अपने गुरुजी की बात मानेंगे। जब हमारे गुरुजी ने हमको पढ़ाया है तो हम अपने गुरुजी की बात माने कि आपके गुरुजी की बात माने। दोनों भाई बहस में उतर गए। पिताजी अंदर से सुन रहे थे। पिताजी बाहर आ गए, बेटा क्यों बहस कर रहे हो? छोटे भाई के स्वाभिमान को धक्का लगा था। उसने कहा, पिताश्री देखो भाई साहब का दुस्साहस। अरे हमारे गुरुजी को बेवकूफ़ बताते हैं। जब हमारे गुरुजी ने पढ़ाया है 6 धन 4 बराबर होता है तो हम अपने गुरु की बात माने कि इनके गुरु की बात माने? बड़े भाई ने तुरंत कहा, पिताश्री इसके पास इतनी भी अकल नहीं है। सहायक अध्यापक बड़ा होता तो प्रधानाचार्य बड़ा होता है। हमारे गुरु तो प्रधानाचार्य हैं, उन्होंने पढ़ाया है 8 धन 2 बराबर 10 होता है। ये अपने गुरु की रट लगाते हैं, हमारे गुरु की बात ही नहीं मानते। दोनों की बातों को सुन करके पिता मुस्कुराते हुए कहते, बेटा न तुम बेवकूफ़ न तुम्हारे गुरु बेवकूफ़। बेवकूफ़ तो मैं हूं जो 2 बेवकूफ़ किया हूं। अगर मैं बेवकूफ़ नहीं होता तो तुम 2 बेवकूफ़ों का जन्म ही नहीं होता। अब 6 धन 4 बराबर 10 और 8 धन 2 बराबर 10 तो हो ही जाता। केवल अंकों को लेकर झगड़ा है, तथ्य में कुछ नहीं। तथ्य में बिल्कुल एक है, झगड़ा अंकों का। संप्रदाय जगत में शब्दों को लेकर झगड़ा है। एक राम कहता है, एक अल्लाह कहता है। राम के मंदिर में अगर अल्लाह लिख दिया जाए, अल्लाह के मस्जिद में राम लिख दिया जाए तो बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। केवल शब्द है और कुछ नहीं। तथ्य की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता है। बंधुओं, तथ्य की ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए। चाहे वो राम कहो, चाहे अल्लाह कहो, पानी कहो, नीर कहो, तोय कहो, अम्ब कहो, वाटर कहो, जलम कहो, ये भाषाएं हैं, ये शब्द हैं। तथ्य है कि पानी है। तथ्य की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता है। तथ्य शरीर के अंदर से चेतन निकल जाता है, चाहे उसको राम कहो, चाहे अल्लाह कहो, चाहे चेतन कहो, जीव कहो, परमात्मा कहो, ब्रह्म कहो, अपनी अपनी भाषाएं हैं। किंतु शरीर के अंदर से वो निकल जाएगा तो शरीर मुर्दा हो जाएगा। या तो लोग जला देंगे, या दफना देंगे, या पानी में छोड़ देंगे, या स्थान विशेष में रख देंगे, चील गिद्ध कौवे खा जाएंगे। ये अपनी परंपराएं हैं। इसलिए शब्दों को लेकर विवाद में मत पड़ो। तथ्य की ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए और जीवन को सबसे सुंदर बनाने का प्रयास करना चाहिए। कोई भी आदमी किसी भी सिद्धांत को मानता हो, अगर उसका जीवन अच्छा नहीं है तो सज्जन नहीं कहला सकता है। चाहे जिस सिद्धांत को मानता हो, चाहे अवतारवाद को मानता, ईश्वरवाद को मानता, ब्रह्मवाद को मानता, शुद्धाद्वैत को मानता, द्वैताद्वैत को मानता हो, जीवन भर अच्छा न होगा तो वो अच्छा आदमी नहीं कहा जा सकता। इसलिए सिद्धांतवाद गौड़ है, मूल चीज है आचार आचरण। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने कहा, आचारः परमो धर्मः, आचारः प्रथमो धर्मः, आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः। आचरणहीन व्यक्ति को वेद भी पवित्र नहीं कर सकता।
इसलिए बंधुओं, सबसे ज्यादा ध्यान हमारा जाना चाहिए पहले आचार पक्ष में। धर्म के दो पक्ष होते हैं, एक आचार पक्ष, दूसरा दर्शन पक्ष। आचार पक्ष सबका मिलन केंद्र बिंदु है, दर्शन पक्ष में मेल नहीं है। जैसे विभिन्न नदियां समुद्र में आकर मिल जाती हैं, इसी प्रकार से दुनिया के सारे संप्रदाय मानवता में आकर मिल जाते हैं। मानवता सबका मिलन केंद्र बिंदु है। इसलिए हर आदमी को, चाहे जिस सिद्धांत को मानने वाले हों, सबसे पहले अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करना चाहिए। इसीलिए संत सम्राट सूर कबीर साहब ने कहा, अच्छा जन्म बनाओ, अपने जीवन को अच्छा बनाओ। मानव अपने भाग्य का स्वयं विधाता है, जैसा चाहे वैसे जीवन का सृजन कर सकता है। किंतु हमारे समाज में अंधविश्वास बहुत है। कुछ लोग कहते हैं, अरे साहब, बिना ऊपर वाले के हुक्म तो पत्ता ही नहीं हिलता, हम कैसे हिलेंगे। ये घोर अंधविश्वास है। अगर ऊपर वाले के हुक्म बिना पत्ता नहीं हिलता है तो जो गौवे काटी जाती हैं, मछलियां, बकरे, मुर्गे काटे जाते हैं, आदमी काटे जाते हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, फिर ये किसके हुक्म से हो रहा है? क्या सब वही हुक्म देता है कि ऐसा करो? आदमी की मानसिक स्थिति जैसी होती है वैसी उसकी प्रवृत्ति होती है। एक वास्तविकता है, विवेक सम्मत है। आदमी की मानसिक स्थिति अच्छी होगी तो उसके जीवन में सत्कर्म होते हैं, मानसिक स्थिति खराब होगी तो उसके जीवन में दुष्कर्म होते हैं। ये वास्तविकता। कोई प्रेरणा देने वाला नहीं है, कोई प्रेरक नहीं है कि आप गलत काम करो, ऐसा कुछ नहीं। आदमी के अंदर विवेक जगना चाहिए। आज जगने का समय है। मानव जीवन मिला है, मानव एक बुद्धिजीवी प्राणी है। आज आप जग सकते हैं, आप कह सकते हैं कि मानव स्वतंत्र प्राणी है, वो जग भी सकता है और सो भी सकता है। बात सही है, आप जग भी सकते हैं, सो भी सकते हैं, किंतु दोनों के परिणाम अलग अलग होंगे। अगर आप जगेंगे तो आप अपना कल्याण करेंगे, नहीं जगेंगे तो बंधन में पड़े रह जाएंगे। इसलिए आज जगने की आवश्यकता है। मानव जीवन मिला है और अच्छी तरह से सद्गुरु संतों से बोध प्राप्त करके अपने जीवन को सुंदर बनाने का हर संभव प्रयास करें। जो आदमी आलसी होता है, दैव के भरोसे, भाग के भरोसे बैठ जाता है, अहंकार उसके मन में आ जाता है कि मैं इतना बड़ा आदमी हूं, मैं संतों के दरबार में जाऊं और इस प्रकार से भक्ति उपासना करूं, उसका पतन हो जाता है। कैसे पतन होता है? अहंकार के कारण से। एक राजकुमार था, जंगल में गया शिकार खेलने के लिए। राजाओं के जीवन में ये बहुत बड़ा दोष प्राचीन काल से पाया जाता है कि शिकारी होते थे। शिकार घोर जंगल में छिप जाता है। राजकुमार को प्यास लग जाती है, पानी की तलाश में राजकुमार घूमता है। प्राचीन काल में जंगल बहुत थे, ऋषिगण जंगल में रहते थे, तप करते थे, साधना करते थे। राजकुमार को एक आश्रम दिखाई दिया। राजकुमार के मन में आशा की किरण जग गई कि अब पानी पीने को मिलेगा। आश्रम में पहुंचते हैं, ऋषि जी अपने पर्णकुटी में ध्यान लगाकर बैठे हुए थे, किंतु बाहर सब साधन रखा था। बाल्टी थी, लोटा था, निर्मल जल कुएं में दिखाई देता था, सारा साधन मौजूद था। राजकुमार के मन में आशा की किरण जग जाती है कि अब पानी पीने को मिल जाएगा, जीवन बच जाएगा। जैसे राजकुमार कुएं के पास जाता है, रस्सी पकड़ता है, उसके मन में भीतर एक संकल्प उठ जाता है, मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है। अरे मैं राजादा होकर के अपने हाथ से पानी भरकर पीऊं? बस चुपचाप बैठ जाता है, प्रतीक्षा करता है दूसरा व्यक्ति आएगा तब पानी मैं पीऊंगा। कुछ देर के बाद दूसरा व्यक्ति जंगल में भटकते हुए आ जाता है। उसे देखकर राजकुमार ने कहा, श्रीमान जी, प्राणों की बाजी लगी है, बहुत जल्द पानी पिलाने का कष्ट करें। उसने कहा कि आप स्वस्थ दिखाई देते हैं, आप पानी भरकर क्यों नहीं पीते हैं? सारा साधन तो मौजूद है। राजकुमार ने कहा, मैं राजादा हूं, अपने हाथ से पानी भरकर कैसे पी सकता हूं? उस दूसरे व्यक्ति ने कहा कि मैं मंत्री ज्यादा हूं, मैं भी प्यासा था, सोचा था आप मिल गए हैं, पानी पीने को मिलेगा। दो दो प्यासे हैं, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, सारा साधन मौजूद है, पानी भरकर नहीं पीते हैं, वो भी प्रतीक्षा करते हैं। थोड़ी देर के बाद तीसरा व्यक्ति उपस्थित होता है।
दोनों कहते कि हमारा जीवन आपके हाथ में है, जल्दी करें, पानी पिलाने का कष्ट करें। उसने कहा आप दो हैं, स्वस्थ दिखाई देते हैं, सारा साधन मौजूद है, फिर पानी भरकर आप क्यों नहीं पीते हैं? एक ने कहा मैं राजादा हूँ, अपने हाथ से पानी भरकर कैसे पी सकता हूँ। दूसरे ने कहा मैं मंत्री ज्यादा हूँ, मैं अपने हाथ से पानी भरकर कैसे पी सकता हूँ। तीसरे ने कहा मैं अमीर ज्यादा हूँ, नगर सेठ का लड़का हूँ, मेरे यहाँ 50 आदमी नौकर है, काम करते हैं। मैं भी प्यासा था, सोचा था आप दो मिल गए हैं, पानी पीने को मिलेगा। अब 3-3 प्यासे हैं, सारा साधन मौजूद है, किंतु भीतर की स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए पानी भरकर पीते नहीं। थोड़ी देर प्रतीक्षा के बाद एक चौथा व्यक्ति आता है, बहुत ही हृष्ट पुष्ट नवयुवक था। तीनों देखकर एकदम खुश हो गए कि अब पानी पीने को मिल जाएगा, ये आदमी बहुत तगड़ा है, बहुत मोटा है, पानी भर के पिला देगा। तीनों ने एक साथ कहा कि हमारा जीवन आपके हाथ में है, बहुत पानी की प्यास लगी है, प्राणों की बाजी है, आप जल्दी से जल्दी हमें पानी भरकर पिलाने की कृपा करें। तीसरे ने एक बड़े आश्चर्य शब्दों में कहा कि आप एक नहीं, दो नहीं, 3 मौजूद हैं, सारा साधन मौजूद है, फिर आप अभी तक पानी भरकर पी क्यों नहीं लिए। तब एक ने कहा मैं राजादा हूँ, अपने हाथ से पानी भरकर कैसे पी सकता हूँ। दूसरे ने कहा मैं मंत्री ज्यादा हूँ, मैं अपने हाथ से पानी भरकर कैसे पी सकता हूँ। तीसरे ने कहा मैं अमीर ज्यादा हूँ, मैं अपने हाथ से पानी भरकर कैसे पी सकता हूँ। तीनों के उत्तर सुनकर चौथे ने बड़े गजब का उत्तर दिया। उसने कहा मैं हराम ज्यादा हूँ, मैं किसी को पानी नहीं पिलाता हूँ। अपना पानी पी लिया, चल दिया, तीनों टुकुर टुकुर देखते रह गए। कहा मैं हराम ज्यादा हूँ, मैं किसी को पानी नहीं पिलाता हूँ। बंधुओं, ना आप हराम ज्यादा बने, ना अमीर ज्यादा बने, आप एक अच्छे आदमी बने और आप भी पानी भरकर पिए और दूसरों को भी पानी पिलाने का कष्ट करें। आदमी अहंकार के कारण से उसका विकास नहीं होता, विनाश होता है और जब का त्यों पड़ा रह जाता है। जीवन में नम्रता की बहुत बड़ी आवश्यकता है। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय को देती। एक शायर ने लिखा झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। मुर्दा होता है, अकड़ जाता है, जिंदा होता है, मुलायम रहता है। इसी प्रकार से हर आदमी के जीवन में विनम्रता की बहुत बड़ी आवश्यकता है। विनम्र होकर के सद्गुरु संतों की भक्ति करें, उपासना करें, जिससे बोध प्राप्त हो। जीवन में 2 चीजों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। एक, जीवन गुजर के लिए हमें धन चाहिए और अच्छा जीवन जीने के लिए हमें बोध शक्ति चाहिए। बोध शक्ति अगर प्राप्त नहीं होगा तो आदमी अच्छा जीवन नहीं जी सकता है, चाहे उसके पास जितना वैभव हो, चाहे जितने बड़े पद पर उपस्थित हो। मेरे जीवन में एक घटना घटी। मैं चित्रकूट धाम में था, वहाँ कार्यक्रम मेरा चल रहा था। उसी कार्यक्रम में मंत्री महोदय को आने का था कि मंत्री लोग कुछ वहाँ पर उपस्थित होंगे। थोड़ा उनको आने में विलम्ब हो गया। लोगों ने कहा साहब कार्यक्रम शुरू कर दीजिए, जब वो आएंगे तो उनको समय मिल जाएगा। कार्यक्रम अपना शुरू किए, थोड़ा लेट गया आए। जो संचालक थे वो भी मंत्री थे और जिनको बोलना था, खास करके जिनको खास आमंत्रण किया गया, वो भी मंत्री पद पर थे। जैसे मंत्री जी मंच पर बैठे, तुरंत तंबाकू खा लिए। अब एक तरफ मंत्री जी को यह था कि पहले हमको नहीं देंगे, दूसरे लोग बोलेंगे, बाद में हम बोलेंगे। संचालक महोदय ने सोचा कि बहुत विलम्ब हो गया है, अगर दूसरे लोग बोलेंगे तो जनता उठ के चली न जाए, इसलिए मंत्री महोदय तुरंत उन्हीं को बोलने को कह दिए। अब तंबाकू खाए हुए तो थूके तो कहाँ थे। एक तरफ संत समाज है, दूसरी तरफ राजनेता हैं, आगे सब विशेष करके जो अतिथि हैं वो सब बैठे हुए हैं। किंतु राजनेताओं का दिमाग बहुत तेज होता है। टोपी उतारे और टोपी में थूक लिए, जेब में भर लिए, टोपी फेंक देंगे, पैसे की तो कोई कमी नहीं। कितना लाचारी का जीवन हो गया। इतने बड़े पद पर लोग हैं जिनको स्वागत में लाखों लाखों लोग आते हैं, लाख अरबपति लोग हैं, किंतु एक तंबाकू जैसी आदत से लाचार है। संतों से आदमी दूर रहेगा बंधुओं, याद रखना। संतों से दूर रहकर आप धन कमा सकते हैं, परिवार बढ़ा सकते हैं, अपने बड़े पद पर प्रतिष्ठित होकर कार्य कर सकते हैं, किंतु संतों से दूर रहकर, सत साहित्य से दूर रहकर अपने जीवन को आप निर्विकार नहीं बना सकते हैं। कोई उपाय संसार में नहीं। आदमी अज्ञान से स्वयं समस्याओं को जन्म देता है। आदमी अज्ञान से स्वयं समस्याओं को जन्म देता है। समस्याओं के समाधान में अपना अमूल्य जीवन और तन मन धनादि स्वाहा कर देता है। अफसोस
फिर भी अज्ञान को मिटाने का प्रयास नहीं करता, बहाना ये करता है समय नहीं मिलता, बहाना ये करता है समय नहीं मिलता है। अज्ञान के समान कोई शत्रु नहीं, ज्ञान के समान कोई मित्र नहीं, दुराचरण के समान कोई दुखदाता नहीं है, सदाचरण के समान कोई सुखदाता नहीं। अगर जीवन में मस्तिष्क में अविद्या शेष रहेगी तो आदमी चाहे चंद्रलोक में जाकर रहे, चाहे मंगल ग्रह में जाकर रहे, दुख के बीच में रहेगा, दुख से मुक्त नहीं हो सकता है। दुख का मूल कारण तत्हेतु विद्या, उसका मूल कारण अविद्या है, अज्ञान है। जब तक मानव मस्तिष्क में ज्ञान का दीप नहीं जलेगा तब तक मादी अंधेरे में भटकेगा, अज्ञान में भटक करके केवल समस्याओं को जन्म देता है। समस्याओं के समाधान में अपना अमूल्य जीवन और तन मन धनादि सब स्वाहा कर देता है। इसलिए आप सब बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं, विवेकी पारखी सद्गुरु संत मिले हुए हैं। उन संतों के द्वारा बोध शक्ति प्राप्त करें, जिससे आप निर्विकार जीवन जीने का, पवित्र जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त हो, जो केवल मानव जीवन में संभव है और किसी जीवन में संभव नहीं। तीन खानी के जीव विकारग्रस्त जीवन जीने के लिए लाचार हैं। अगर आदमी का जीवन पा करके भी आदमी अपने विकारों से अधीन होकर जीवन जीता है तो उसका मानव जीवन पाने का कोई लाभ नहीं मिला है। इसलिए हर आदमी अपने जीवन में लाभ चाहता है। लाभ में दो अक्षर है, ला और भा। अगर पलट दे तो क्या बन जाता है? भला। मानव जीवन पाने का लाभ है आदमी भला आदमी बने, अच्छा आदमी बने। बी गुड एंड डू गुड। अच्छा बनो और अच्छा करो। हर आदमी का जीवन पवित्र बने, निर्मल बने। हम राष्ट्र के लिए एक अच्छे नागरिक बनकर के जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त करें, परिवार के लिए एक अच्छे सदस्य बनकर जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त करें। ये सौभाग्य तभी प्राप्त होगा, सदगुरु कबीर साहब ने कहा, गुरु की दया साधु की संगत, निकल आओ यही द्वार। तो इस प्रकार से बंधुओं, सत्संग श्रवण करके मनन करें और अपने जीवन में प्रयोग करके एक अच्छा जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सबको धन्यवाद।